सर आप देख रहे हैं जन भारत 24। मैं हूं आपके साथ जया बिष्ट। जैसा आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में। यहां पे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से कुछ लोग हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं, अपनी मुसीबत लेके आ रखे हैं, क्या क्या परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं कुमारी पार्वती तेता। मैम कहाँ से आई हैं आप? छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कि छत्तीसगढ़ से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में आ रखी हैं अपनी मुसीबतों को यहाँ सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो मैम बताइए क्या परेशानी है आपको? क्या है मैडम, मैं यहाँ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो इसमें जब जुड़ी हूँ मैं यूनियन में अपनी समस्याओं को लेकर, तो मुझे सस्पेंड किया गया है कि ये बहुत आवाज़ उठा रही है और हमारे विभाग के छवि को धूमिल कर रही है। ऐसा सर्विस करते थे पहले इसमें? होमगार्ड में थी मैं। तो मुझे सस्पेंड किया गया है और हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है समान कार्य समान वेतन को, तो उसको अभी तक छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं किया गया है। प्लस हमारे यहाँ मतलब जब हम कोई भी जवान आवाज़ उठाता है तो उसको सस्पेंड करते हैं। और ऐसे मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे यहाँ बहुत और जवान हैं, उनको अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और किसी के पास जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं सुनते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग नेताओं के पास जाते हैं। इसलिए नेताओं से मिलने के लिए पाबंदी लगाते हैं, सस्पेंड करते हैं, OR लेते हैं, ऐसा हम पर पाबंदी लगाते हैं। और उसको भी नहीं माने तो सीधा सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करने के बाद मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि हमारे यहाँ जो जिस नियम और जिस धारा के तहत मुझे सस्पेंड किया गया है 1947 कानून नियम के तहत धारा 13 में और नियम 12 में लिखा है, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने साबित नहीं होगा या थाना में FIR नहीं होगा तब तक किसी जवान को सज़ा नहीं दिया जा सकता। और अगर कोई गलती किया है तो उसको 8 घंटे के लिए बैरक में बंद कर सकते हैं या 250 रुपये जुर्माना। साथ और कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? मेरे साथ 12 लोग और हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी कोर्ट में लगाए थे, कोर्ट से जीत गए, लेकिन हमारे यहाँ ये लड़की इनलीगल तरीके से वो लड़ाई कर रही है, ऐसा करके खारिज कर दी कोर्ट का आदेश को। तो फिर अब क्या करेंगे आप? अब इसीलिए यहाँ आए हैं, नया कुछ करेंगे करके। तो क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी? अब सुनना तो चाहिए, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने साल से तो नहीं सुनी, देखते हैं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो और बड़ा वो करेंगे। सर आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने जो हाथ में ले रखा है पेपर, ये क्या है? मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, रजिस्टर नंबर 34,987। ये मैं आज माननीय भारत सरकार को पहले 28/4/2022 को मैंने एक पत्र दिया था। अब जो हमारी समस्या IPS धारा 1860 धारा 21 के तहत हमें लोक सेवक ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन नगर सैनिक सेवक बनाए गए थे। और ये कांग्रेस को काला कानून जो बनाया था, इसको मैं चाहता हूँ कि लोकसभा में माननीय भारत सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार इसको पटल पर रखकर इसमें संशोधन किया जाए। और ये तीसरा ज्ञापन है मेरा भारत सरकार को देने का। और मैं आशा करता हूँ माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री से ये आवाज़ शीघ्र से शीघ्र भारत सरकार के पटल संसद में जाएगी। और क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? मेरा तो सबसे पहले एक ही मांग है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जो IPC 1860 धारा 21 के तहत पूरे भारतवर्ष में 6 लाख परिवार लोक सेवक है, जबकि आज़ाद भारत में हमें डेमोक्रेसी का अधिकार ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, मानवाधिकार की आज़ादी नहीं है, और भारत के संविधान की आज़ादी नहीं है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी आज़ादी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ अब जो हमारे ऊपर नियम लोक सेवक बनाया है और जो जनरल धारा है, जैसे जम्मू कश्मीर में थी तो वो टूट गया, तो आज वो बहुत अच्छा करा। और मैं चाहता हूँ कि BJP सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है। कांग्रेस सरकार कई सालों तक, हम 2004 से 14 तक हमने माननीय मनमोहन जी से रिक्वेस्ट। कितने साल हो गए लड़ते लड़ते? 1999 से दिल्ली 25 साल हो, 24-25 साल। जी जी जी। तो अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया? कोई कदम नहीं उठाया, नहीं उठाने। अभी थोड़ा सा माननीय गृह मंत्री अमित शाह को उठाया था अगस्त में, जुलाई में मैंने लास्ट लेटर दिया था, तो उन्होंने कहा है कि भाई होमगार्ड बिल, मॉडल होमगार्ड बिल 1965, मॉडल होमगार्ड रूल्स 1969,
सारे पूरे भारतवर्ष से मंगाए हैं। माननीय डीजी आए कहाँ से, दिल्ली से ही आए हैं या फिर कहीं दूर से आए हैं? ये छत्तीसगढ़ से हैं, मैं हरियाणा से हूँ। कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बहुत से स्टेट हैं। भी अलग अलग कोई चाय पी रहे हैं। इंडिया स्टेट के, भारतवर्ष का पूरे का ये बता दिया। तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप? अगला कदम यही है कि भाई इनसे मिलेंगे और ये अपनी आवाज़ जो से हमारी संसद में रखा जाए, कृपया करके। साइन हो रहे जो हमारे ऊपर वीटो पावर लगा रखी है, जैसे हमारी मैडम पार्वती जी को बताया है, अब जिला कमांडेंटों के पास वो पावर है, कोई कुछ करे या ना करे, उनको कोई भी धारा IPC 1860 45वां धारा 21 लोक सेवक बनाकर उसको मर्जी में रख लिया, मन में आ जाए। और ये डिक्टेटरशिप सिर्फ जिला कमांडेंट के पास है या कमांडेंट के पास है, कहीं भी जाए कोई फैसला नहीं मान्य करती। सर अगर सरकार नहीं सुनती, मतलब ये वीडियो देखने के बाद भी, गारंटी से तो सुनेगा, नामुमकिन है। ये इतने साल से गुलाम हम रह चुके, बाकी गुलाम नहीं होगा। बच्चा मेरी आज 72 साल की उम्र है और हमें 75 साल गुलाम हो गया। भारत आज़ाद 51-52 में पहला चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने ये काला कानून हमें थोप दिया। अब इससे हम कांग्रेस सरकार ने भी नहीं सुनी आपकी। कांग्रेस सुनती तो हम आज क्यों खड़े होते इधर। कांग्रेस ने तो बनाया है अंग्रेजों का, माननीय UK यूनाइटेड किंगडम जो कंट्रियों में था, तो जब उनकी चलती थी वही हमारे यहाँ थोप दिया महाराष्ट्र में 6 दिसंबर 1946 में। अब हम इस काला कानून को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का तो 47 का है, हमारा 46 का है। बहुत से कानून हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं और नतमस्तक करते हैं इस स्टेज के माध्यम से, जंतर मंतर से। अब ये जितने भी अंग्रेजी के काला कानून है, खास तौर पर जैसे हमारे ऊपर बगैर मतलब भारतीय दंड संहिता लगा दी, जबकि हम कोई ऐसा काम नहीं करते। लेकिन आज इस पर संशोधन करने का समय आ गया। मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ और उनसे सरकार से भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ इस स्टेज के माध्यम से, जंतर मंतर नई दिल्ली के माध्यम। मैम आप क्या मांग लेकर आ रखी है यहाँ पे सर जंतर मंतर में? मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे यहाँ 12 महीने की ड्यूटी, 12 महीने, 1 साल के 12 महीने रहते, 12 महीने में खाली 4 महीने ड्यूटी मिलती है हमको। 4 महीने ड्यूटी करेंगे तो बाकी रहेंगे 8 महीने। 8 महीने क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को? परमानेंट आपकी नहीं है जॉब? नहीं, परमानेंट ड्यूटी नहीं हमारी तरफ। तो अभी आप सर्विस करते हैं या फिर आप छुट्टी लेते? नहीं, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, होमगार्ड की ड्यूटी करती हूँ। होमगार्ड की ड्यूटी के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं। और होमगार्ड में तो कुछ ऐसा, मेरे को अभी 24 साल हो गए, 24 साल होमगार्ड की ड्यूटी करती, लेकिन 4 महीने ड्यूटी मिलती, खाली 4 या 5 महीने ड्यूटी मिलती, बाकी 24 साल हो गए आपको सर्विस करते? हो गए मेरे को सर्विस करते। तो हमारी मांग ये है कि पूरे पुलिस जैसा कमान सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई? कुछ नहीं, पुलिस जैसा हमको समान काम समान वेतन ये चाहिए हमको। तो इसके लिए हमने कोर्ट पे केस भी डाला है, मुंबई में डाला था, नागपुर में डाला था। तो वो कोर्ट के केस का ऑर्डर दे रहे उसने, लेकिन हमारी जो सरकार है वो सरकार हमको बोलती है हमारे पास पैसा नहीं, इसके वास्ते हम तुमको परमानेंट ड्यूटी नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने क्या पास किया था? कोर्ट ने अभी तक तो निकाल नहीं लगा, लेकिन वो बोल रहे हैं हम करेंगे तुम्हारा। अभी 9 साल हो गए हम कोर्ट में केस डाला है। शिकायत आपकी बेसिकली सरकार से ही है? सरकार से ही, मोदी सरकार से। मोदी सरकार से। मोदी सरकार ने हम होमगार्ड को, पूरे राज्य को, पूरे टेस्ट को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। और कायम ड्यूटी करेंगे तो कुछ अच्छा होगा बच्चों को। हमारी तरफ जो होमगार्ड है ना, नए होमगार्ड भर्ती हो गए, ड्यूटी पे लगे, जाते आते होमगार्ड के घर का टेंशन, ड्यूटी का टेंशन, और शादी नहीं होती उनका टेंशन, जो पेमेंट घर पे आता रहे घर के लोगों का टेंशन। कितने लोग मर गए हमारे गांव में, बहुत लोग मर गए। तो वो बोल रहे हैं कि ड्यूटी नहीं मिलती, इसके वास्ते हमारे लोगों ने ज़्यादा टेंशन लिया। टेंशन लिया इसलिए लोग गुजर गए, अटैक आ गए किसके लोगों को। बहुत टेंशन है हमारे लोगों को, महाराष्ट्र लोगों का। तो हम ऐसा बोलना चाहते हैं। क्या लगता है अब सुनी जाएगी आपकी? अभी देखो कितने बहुत साल से हम आंदोलन किया, मोर्चा किया, कोर्ट में केस डाला, मीटिंग है बहुत। इधर मैं दिल्ली में अभी दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार आकर ये भैया जी साहब बोल रहे थे तुम आ जाओ, बोले कुछ ना कुछ होगा बोले 6 महीने में। इसकी वजह से हम उसको देख के इधर आए ले। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारा भी, बस। तो देखा आपने, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से जितने यहाँ पे पुरुष जुड़े हुए हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे महिलाएं आ रही है जो होमगार्ड में पहले सर्विस कर चुकी हैं, लेकिन अभी इनको समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे और जो गवर्नमेंट सर्विसेज करते हैं उनको जो फैसिलिटी दी जाती है वो इनको नहीं दी जाती है, इनको परमानेंटली जॉब नहीं दी जाती है। तो इसलिए ये अपनी परेशानी लेकर आज जंतर मंतर में आए हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार इनकी इस वीडियो को देखने के बाद सुनेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।